हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे हार्ट्स वेव स्कैटरिंग। तो हार्ट्स वेव स्कैटरिंग को पढ़ने से पहले आपको ज़रा एस वेव स्कैटरिंग पढ़नी पड़ेगी। तो एस वेव स्कैटरिंग भी किससे मैच खाती है? पार्शियल वेव। तो पार्शियल वेव स्कैटरिंग आप लोगों को आनी चाहिए, कोई बात नहीं, मैं उसकी वीडियो बना दूंगी तो आप चेक कर लेना। सो पार्शियल वेव एनालिसिस के अकॉर्डिंग उसमें मतलब थोड़ा सा है कंसेप्ट उसका, तो मैं याद रटवाऊँगी नहीं सीधा, फिर ऐसा भी परेशानी हो जाती है। तो पार्शियल पढ़ के आना पहले, ठीक है। सो हार्ट वेव स्कैटरिंग के लिए हम कंसिडर करते हैं स्कैटरिंग पार्टिकल जिसका मास क्या है, हमारे पास m है, उसकी स्कैटरिंग हो रही है बाय हार्ड स्फीयर। और पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से दी जा रही है, एक इन्फिनिटी और एक r। तो आपको जब हमारे पास r जो होगा वो 0 और a के बीच में होगा, और जब r हमारे पास बड़ा रहेगा, इस केस में साई की वैल्यू 0 होगी। साई 0 हो गया तो हमारे पास इसमें एक फार्मूला यूज़ होता है, r इज इक्वल्स टू यू अपॉन स्मॉल r। सो r भी 0 होगा, r 0 होगा तो u जो होगा हमारे पास वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। सो हमने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना है लो एनर्जी लिमिट के लिए सबसे पहले। तो फिर हम टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन करेंगे फॉर हाई एनर्जी लिमिट। तो आओ लो एनर्जी लिमिट को हम करते हैं, राइट। लो एनर्जी लिमिट के केस में जो यहाँ साइन के ए होगा उसको हम के ए लेके चलेंगे, ठीक है। और जो 1 है वो ज़्यादा बड़ा है के ए से, तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, राइट। हम रीज़न ले रहे हैं, अब हार्ट से स्कैटरिंग हम इसको ये गलत है, ये रीज़न अभी ये बाद में लेंगे। सो ये हम ले रहे हैं पहला वी ऑफ आर इज इक्वल टू 0 वाला रीज़न, ठीक है। यहाँ मैंने गलती से लिख दिया है। तो अब हम देखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को, हम रेडियल पार्ट जो होता है श्रोडिंगर इक्वेशन का उसको कैसे लिख सकते हैं। तो रेडियल पार्ट जो होता है वो डी स्केयर ऑफ यू डी आर का स्केयर 2/h कट, बस यू लगा देना है साई की जगह, ई माइनस वी ऑफ यू, यहाँ भी यू लगा दिया, इज इक्वल टू 0 होता है ना। बट रेडियल पार्ट के लिए हमें एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन आर स्केयर, जहाँ इस सब में यू लगा ना, यहाँ पर यू लगा दिया इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल यू अपॉन आर। अब देखो हम बात करें लो एनर्जी लिमिट की, लो एनर्जी होगी तो मतलब कि एल की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास एल ही होगी, सॉरी 0 होगी, राइट। तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, हमारे पास अपनी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है पुरानी वो मिल जाएगी। फिर इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, के स्क्वायर बोलते हैं, के स्क्वायर ऑफ यू बन जाएगा मेरे पास ये, राइट, इस तरह से। सो अब इसको मैं कैसे ले सकती हूँ आगे जाके, यानी कि डेल स्क्वायर ऑफ यू प्लस के स्क्वायर ऑफ यू इज इक्वल टू 0, के कॉमन ले लो, यानी डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर u इज इक्वल्स टू 0। अब इस u की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, अब वो देखते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना आपकी जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उससे वैल्यू मैच खाती हैं, जितना मुझे टॉपिक याद आ रहा है। सो यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, a साइन के एफ आर प्लस b कॉस के एफ आर, ठीक है। अब कैपिटल R मैंने बताया वो होता है u अपॉन आर, u तुम्हारा निकल गया, अपॉन r कर दो, देखो हमने अपॉन r कर दिया। अब a एंड b जो है ना, a एंड b की वैल्यू क्या है, अब देखो याद कैसे करनी है, देखो a के साथ लगा है साइन, तो अब हम c ले लेते हैं, यानी कि a के साथ लगा साइन, तो अब लेते हैं, मैं यहाँ पे साइन लगा है तो हम यहाँ पे अब कॉस ले लेंगे, और यहाँ पे लेंगे c, a b हो गया, अब c की बारी, और यहाँ पे ले लूँगी मैं डेल्टा नॉट। सिमिलरली यहाँ पे b की बात करूँ तो b के साथ फिर से c लगा दूँगी, b कॉस लगा था तो कॉस के साथ मैं लगा दूँगी साइन डेल्टा नॉट। तो जो मेरे पास वैल्यूज़ होंगी a एंड b की, हम यहाँ पुट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे बोला है जब r बड़ा होता है a से, इस विल हैव r इज इक्वल 0, कैपिटल R फिनाइट, नॉट पॉसिबल, बिकॉज बाउंड्री कंडीशन जो है ये है मेरे पास। तो मैं a एंड b की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रही हूँ, तो मेरे पास देखो मुझे एक फार्मूला मिल रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो मैं वही फार्मूला लगा दी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, राइट, मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो कैपिटल आर क्या होता है, यू अपॉन आर, तो यू अपॉन आर कर दो, सी अपॉन आर ही आ गया आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें एक यू की वैल्यू ये मिल गई, और जो हमारे पास जो केस है, अगर केस 2 यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, मैंने लिखा नहीं है, जब मेरे पास वी ऑफ आर जो होगा वो इन्फिनाइट होगा, तो इन्फिनाइट के लिए मैंने आपको बताया था कि साई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होगी, यानी कि r भी 0 होगा, एंड स्मॉल r जो होगा, सॉरी जो u होगा वो भी 0 होगा, राइट। तो एक u की वैल्यू मुझे ये मिल रही है जब मेरे पास केस ये वाला हो रहा है, और एक u की मेरे को वैल्यू ये मिल रही है, तो बाउंड्री कंडीशन क्या मैं सेम कर दूँ, r इज इक्वल्स टू, अगर मैं a कर दूँगी तो यहाँ पे भी a आ जाएगा ना, तो कैसे चलेगा, u इज इक्वल्स टू c साइन के ऑफ a प्लस डेल्टा नॉट। तो मैं बोला बाउंड्री कंडीशन में सेम कर रही हूँ, एक यू मेरे पास ये रहा, एक यू मेरे पास ये रहा, दोनों को मैं इक्वल कर दूँगी, तो यानी कि c साइन
के ए प्लस डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0, जो 0 हो रहा है उसको 0 कर दो। तो साइन के ए डेल नॉट इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब साइन की वैल्यू एन पाई रहती है, राइट। के ए डेल्टा नॉट इज इक्वल टू एन पाई, इसमें से आप डेल्टा नॉट की वैल्यू निकाल दो, एन पाई माइनस ऑफ के ए। अब देखो हमने पार्शियल वेव एनालिसिस में सीखा है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पार्शियल वेव एनालिसिस का किस तरह से आता है। उसके बाद हमें पता है कि पार्शियल वेव एनालिसिस की वजह से हमारे पास एस वेव बनती है। तो एस वेव में हम क्या करते हैं कि एल को हम 0 कर देते हैं, राइट। तो ये टर्म यहाँ पहुँची, मैं इसको अब बता देती हूँ मैं कहाँ तक पहुँची। बेसिकली मैं यहाँ पहुँची थी, यहाँ पे, यानी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पहुँच गई हूँ मैं। यहाँ पे ऊपर की भाई बाउंड्रीज सेम करी हैं, ठीक है। तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो होता है पार्शियल वेव एनालिसिस के लिए ये रहता है हमारे पास, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, चीज़ कैसी आई है, चिंता मत करो, ईजी है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं, 3 पेज में ख़त्म है, मतलब इतने छोटे छोटे पेजेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एल की वैल्यू हम 0 ये होता है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए, लो एनर्जी स्कैटरिंग की एल की वैल्यू 0, जहाँ जहाँ एल होगा वहाँ 0, यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, एल डेल्टा नॉट ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास कितनी, और ये भी 0 हो जाएगा, तो सिग्मा टी की वैल्यू मुझे ये मिलती है। अब डेल्टा नॉट मुझे मिल गया, तो क्या मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ, मैंने पुट कर दिया। अब साइन स्क्वायर एन पाई माइनस ऑफ के ए की वैल्यू क्या होती है, यहाँ मैंने लिखा है कि साइन स्क्वायर एन पाई माइनस के ए, यानी कि साइन स्क्वायर ऑफ के ए, राइट। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, साइन के ए इज इक्वल टू के ए भी होता है बाद में जाके। और साइन के ए किसके बराबर, साइन स्क्वायर के ए है, तो इसका मतलब है, अगर देखो अगर मान लो मेरे पास साइन के ए तो वो के ए होगा, अब साइन स्क्वायर है तो यानी के स्क्वायर ए स्क्वायर रहेगा मेरे पास, इस तरह से। सो यही वैल्यू मैंने यहाँ प्लेस करी, मुझे यहाँ पे मिल गया रिजल्ट। अब हम बात करेंगे हाई एनर्जी लिमिट के लिए, फिर से वही फार्मूला ले रही हूँ मैं। अब उसमें जो करना क्या होता है, देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एल इज इक्वल टू 0 और एल इज 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो मुझे पता चल रहा है कि लो वैल्यू मेरे पास 0 है हाई एनर्जी के लिए और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कितनी है, मतलब कितनी इन्फिनिटी है हमारे पास। सो वो होती है के ऑफ बी, ठीक है। वीडियो बनाऊंगी के ऑफ वी के लिए भी, मैं क्यों बनाऊंगी, ठीक है, ऐसे नहीं है, इसके लिए बनाऊंगी, पार्शियल वेव में ये सारे ये, ठीक है। सो इन बाउंड्री कंडीशन, तो रेंज होती है टारगेट की, वो क्या है ए, मैंने आपको बताया, यानी कि बी को हम क्या कर लेंगे, के ऑफ ए कर लेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। सो आपकी जो 0 से लेके के ए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट, हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी जो साइंस के डेल्टा, इसकी बहुत सारी वैल्यूज हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डेल्टा टी के लिए। सो इसकी हम एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं, तो भाई मैंने यहाँ पे लेके इसकी क्या लिखूँगी, इसकी एवरेज वैल्यू लूँगी। तो एवरेज वैल्यू इसकी होती है 1/2, राइट, वो होती है 1/2। तो आप इसको देख लीजिए कैसे आई है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं वाले, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन मच, इस तरह से। इफ़ वी टॉक अबाउट द एवरेज वैल्यू, तो साइंस के थीटा को हम इस तरह से सकते हैं, हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, हमने ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करा, मुझे इस तरह से मिला, एंड इसको सॉल्व करने के बाद ये 0 हो गया, 1/2 एवरेज वैल्यू हमारे पास आ गई, राइट। तो ये वैल्यू एवरेज वैल्यू जो होगी वो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, यहाँ पुट करनी, तो सीधे यहाँ पे कर देती हूँ 1/2, तो 2 पाई अपॉन के का स्क्वायर बच जाएगा मेरे पास ये, राइट, ये चीज़ बच जाएगी मेरे पास। अब सिंपली ये जो इसकी वजह से मैंने उसकी पिछली वैल्यू को हमने क्या माना था, यहाँ पे इसको सॉल्व कर के ऑफ ए आ गया था ना, सेम यहाँ पे भी के ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो के स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे भी के स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। सो वो कैसे होगा, देखो हम लेके चलते हैं सीरीज़, एक होती 2n-1 के लिए, तो n की जगह तुम के ए लिख दो, फिर हम प्लस के लिए के ए +1 कर दिया हमने, के ए का स्क्वायर आ जा रहा है, के स्क्वायर +2 जब +1 पुट कर देते हैं, ये होती के ए के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। सो इसी से ही हमने यहाँ पे उठाया ये चीज़, राइट। तो अब सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाए तो यहाँ पुट करूँगी सिग्मा टी की वैल्यू बस ये जाएगी, हैंस फॉर हाई एनर्जी स्कैटरिंग टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ द क्लासिकल वैल्यू। ये 2 टाइम्स है क्लासिकल वैल्यू के लिए, और ये वैल्यू जो है ये है 4 टाइम्स ऑफ द क्लासिकल वैल्यू। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक, राइट। तो थैंक यू सो मच, आई होप समझ आया होगा, और वीडियोज़ बनाऊँगी, चिंता मत करना, पेपर भी लगने वाले हैं हम लोगों के। सो बेस्ट ऑफ लक।